हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आज हम रिवीजन श्रृंखला में देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2025। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मानव विकास रिपोर्ट 2025 से सभी संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समराइज करने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास रिपोर्ट 2025 यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसे 6 मई 2025 को जारी किया गया है और इसमें मुख्य फोकस एआई पर रखा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार के एसबीआई में मुख्य फोकस किस पर रखा गया है? एआई पर रखा गया है। इसमें 3 मूलभूत आयाम, मानव विकास रिपोर्ट 3 मूलभूत आयाम के आधार पर तैयार किया जाता है, जो है पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष। पहला स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और दूसरा स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष, और तीसरा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इन तीनों को ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम होते हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष, और तीसरे नंबर पर है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सूचकांक कई कैटेगरी में जारी किए जा रहे हैं। पहला है एचडीआई, शुरुआत से एचडीआई जारी किया जाता है और इसके बाद साथ ही साथ आईएसडीआई, जीडीआई, जीआईआई, एमपीआई और पीएचडीआई। एचडीआई अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक एचडीआई। आईएसडीआई इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई अर्थात असमानता समायोजित एचडीआई। जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जीआईआई अर्थात लैंगिक असमानता सूचकांक। एमपीआई अर्थात बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और पीएचडीआई अर्थात प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई अर्थात ग्रहीय दबाव समायोजित एचडीआई। ग्रहीय दबाव समायोजित एचडीआई, इसमें CO2 उत्सर्जन की मात्रा और भौतिक पश्चिम को दर्शाने के लिए पीएचडीआई का यूज किया जा रहा है। पीएचडीआई में टॉप पर यूके है, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में एचडीआई की वैल्यू और इससे रिलेटेड टर्म क्या है। तो संपूर्ण विश्व में ये आंकड़े 2023 के, हालांकि इसे याद नहीं रखना है, बस ध्यान में रखना है 2023 के आंकड़े हैं। संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का एचडीआई 0.756 है। संपूर्ण विश्व का एचडीआई कितना है? 0.756, जबकि भारत की एचडीआई जो है 0.685 है। कंपेयर करके आप याद रखेंगे, याद रखना आसान होगा और कंफ्यूजन से बचेंगे। तो एचडीआई वैल्यू यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो 0.756 है, जबकि भारत का 0.685 है। जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 73.4 ईयर है। विश्व के संदर्भ में हम देखें तो जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? 73.4, जबकि भारत की औसत जीवन प्रत्याशा भारत के कितनी है? 72 ईयर है। हम देखते हैं कि अनुमानित स्कूलिंग अवधि, अनुमानित स्कूलिंग अवधि 13 साल है, 13 वर्ष है, जबकि औसत स्कूलिंग अवधि 8.8 वर्ष है। यदि हम भारत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे वहां हम देखेंगे कि भारत की भी अनुमानित स्कूलिंग अवधि 13 वर्ष की है और औसत स्कूलिंग अवधि
भारत के संदर्भ में 6.9 वर्ष है। तो भारत के संदर्भ में औसत स्कूलिंग अवधि 6.9 वर्ष है और विश्व का 8.8 वर्ष है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, वैश्विक संदर्भ में हम देखें तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $20,327 है, जबकि भारत का 9,047 है। अब हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में एसडीआई में शीर्ष पर कौन है और न्यूनतम स्थान कौन रखता है। एसडीआई में शीर्ष पर है आइसलैंड। आइसलैंड जो है एसडीआई में और आईएसडीआई में, एसडीआई में और आईएसडीआई में दोनों में आइसलैंड शीर्ष पोजीशन पर है। एसडीआई के हम देखते हैं कि एसडीआई में आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है एक साथ, चौथे पे डेनमार्क है और पांचवे पे जर्मनी और स्वीडन है। यदि हम एसडीआई में सबसे न्यूनतम स्थान कौन रखता है, तो सबसे न्यूनतम स्थान रखता है दक्षिणी सूडान और सेकंड पर सोमालिया। बात करें हम आईएसडीआई की, तो आईएसडीआई में आइसलैंड टॉप पर है, जबकि दूसरे पे नॉर्वे और डेनमार्क है। एसडीआई में नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है सेकंड नंबर पे, जबकि आईएसडीआई में नॉर्वे और डेनमार्क है। एमपीआई की वैल्यू है वैश्विक संदर्भ में 18.3%, अर्थात विश्व के 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। मतलब बहुआयामी गरीबी में उनका जीवन जिया जा रहा है। GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, अर्थात लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक में इसे ध्यान में रखना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। लैंगिक असमानता सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है, अर्थात डेनमार्क में पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक समानता पाई जाती है, जबकि यमन सबसे निचले स्थान पर लैंगिक असमानता तथा पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता के मामले में यमन की स्थिति बहुत ही खराब और यह सर्वाधिक असमान देश की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि PHDI अर्थात ग्रहीय दबाव समायोजित एसडीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार PHDI को शामिल किया गया और ये अति महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। PHDI में कौन टॉप पर है, पहले पोजीशन पर है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। तो PHDI में टॉप पर है यूनाइटेड किंगडम। अब हम देखते हैं कि HDI 2025 में भारत की पोजीशन क्या है। भारत का HDI मूल्य जैसा कि हम पहले ही देखें, भारत का HDI मूल्य 0.685 है, जबकि वैश्विक HDI कितनी थी 0.756। भारत की HDI 0.685 जबकि वैश्विक संदर्भ में 0.756 है, अर्थात भारत मध्यम मानव विकास की कैटेगरी में आता है। एसडीआई रैंक की बात करें, ये भी अति महत्वपूर्ण है। एसडीआई रैंक की बात करें तो भारत 130वें नंबर पर है। 193 देशों में भारत 130वें नंबर पर है। यदि हम भारत की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखें तो 72 ईयर है और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष यहाँ भी 13 वर्ष है और वैश्विक संदर्भ में भी 13 वर्ष था और स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.9 वर्ष हैं, जबकि वैश्विक संदर्भ में कितना था 8.8 वर्ष है। और जबकि भारत की हम देखें तो स्कूलिंग अवधि कितनी है 6.9 वर्ष है। यदि हम बात करें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है भारत की 9,047 अब हम देखते हैं कि सार्क देशों में भारत की स्थिति क्या है। सार्क देशों में भारत की स्थिति को हम देखें तो भारत 130वें नंबर पर तो है, लेकिन साथ में साथ बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश एक साथ 130वें नंबर पर बने हुए हैं। लेकिन भारत की अच्छी स्थिति में श्रीलंका, मालदीव और भूटान है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सार्क देशों में भारत की अच्छी स्थिति में श्रीलंका, मालदीव और भूटान है।
इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना कि भारत से भी बेहतर पोजीशन किनकी है, श्रीलंका, मालदीव और भूटान की है। ISDI ISDI की वैल्यू 0.475, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 30.7% की कमी आई है और रैंक में 10 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। संसद में महिलाएं, संसद में महिलाएं 14.8% है। संसद में कितनी परसेंट महिलाएं हैं? 14.8% है, अर्थात महिलाओं की भागीदारी कम है। जबकि वैश्विक स्तर पर 26.5% महिलाएं जो है, अर्थात राजनीतिक भागीदारी उनकी 26.5% है, जबकि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 14.8% है। श्रम शक्ति में महिलाएं, भारत के में हम देखें श्रम शक्ति में भारत की महिलाएं 35.1% स्थान रखती है। अब हम देखते हैं कि AI में भारत। AI में भारत की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर भारत में कार्यरत हैं, जो कि फिलीपींस की जनसंख्या के बराबर है। और 20% AI शोधकर्ता भारत में है, जबकि 2019 में यहाँ AI शोधकर्ता की संख्या 0 थी। तो वर्तमान में भारत में 20% AI शोधकर्ता हैं और भारत का भविष्य इस मामले में उज्जवल दिखता है। GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, भारत की यदि हम बात करें तो भारत 102वें नंबर पर है। 172 देशों में भारत 102वें नंबर पर है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। 2020 में MMR SBI 2025, जब आपसे पूछा जाएगा कि SBI 2025 के अनुसार MMR कितनी है या 2020 में MMR कितनी थी। MMR अर्थात मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर कितनी है? 103 प्रति लाख। तो 2020 में MMR कितनी थी? 103 प्रति लाख। और भारत की 16, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी MPI न बहुआयामी गरीबी से पीड़ित। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।